नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आप। आज हम बताएंगे आपको कि अपना दिमाग कंप्यूटर से भी तेज कैसे करें। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो। वैसे ये एक प्रकार की अपने माइंड की, अपने दिमाग की बेइज्जती ही होगी कि हम कहें कि हमारा दिमाग कंप्यूटर जैसा चल रहा है, कंप्यूटर जैसा चले। क्योंकि दिमाग और कंप्यूटर में बहुत बड़ा फ़र्क है। दिमाग दिमाग है, कंप्यूटर कंप्यूटर है। क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला भी आपका दिमाग है। ये दिमाग ऐसा है कि कंप्यूटर और कंप्यूटर से भी बेहतर चीज़ें ये आपका दिमाग क्रिएट कर सकता है, ये बनाता है। परंतु हम इसको इस प्रकार कह कर के छूट भी नहीं दे सकते हैं। इस दिमाग को बेहोशी में भी डालेंगे, इस दिमाग की कैपेसिटी को हम बढ़ाएंगे। कह सकते हैं कि हम अपने दिमाग की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, साधारणतः मनुष्य का दिमाग 5 या 8% तक ही काम कर सकता है। उससे ज़्यादा 10%, किसी का 12% करता है तो वो बुद्धिमानों में गिने जाते हैं। इस दिमाग का समझो, अगर ये 5 या 10 से बढ़ कर के अगर ये दिमाग आपका 20%, 25%, 30, 40, 50, 60, 70 आगे बढ़ कर के अगर काम करे, पूरा दिमाग काम करे, होई ना यही कमाल की बात। यही कमाल की बात आज हम आपको बताएंगे कि आपका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह एकदम सुपर कैसे बने। कैसे प्रश्न आपके सामने आते ही उत्तर आपके पहले आ जाए कि उत्तर इसका ये है। तो कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में फॉलो करके, यानी कि आपको काम करना है। और किस पर? अपने आप पर, खुद पर काम करके अपने दिमाग को आप कंप्यूटर से भी सुपर कैसे बना सकते हैं। जानिए कुछ चीज़ों का। हम 4 चीज़ों का जिक्र करेंगे और बहुत आसान है, बहुत सरल है। हम वही चीज़ों का जिक्र करेंगे जो आप कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति था ना, वो जंगल में लकड़ी काट रहा था। लेकिन जिस कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था वो कुल्हाड़ी बहुत मंद थी, यानी कि मुथरी कुल्हाड़ी थी। वो लकड़ी काटे जा रहा था पर कट नहीं रही थी लकड़ी। बहुत मेहनत से, मुश्किल से एक या दो लकड़ियां ही काट पा रहा था। उसका मित्र आया, भाई क्या कर रहे हो? लकड़ी काट रहा हूँ, समय नहीं है। तो मित्र ने कहा, भाई लकड़ी काट रहे हो काटो, लेकिन कुल्हाड़ी तो बड़ी मुथरी है। वो मित्र की बात ही नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि अरे तुम हमसे बहस मत करो, मुझे लकड़ी काटने दो। तो मित्र ने समझाया, भाई ये कुल्हाड़ी को तेज कर ले, कुल्हाड़ी को तेज करेगा तो ज़्यादा लकड़ियाँ काट सकेगा, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट सके। एक की जगह तो 10 लकड़ियाँ काट सकेगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने आप पर काम करते हो, खुद पर काम करते हो, तो आप जीवन में जो कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर उन्नति कर सकोगे। 4 बातें आपको जीवन में अपनानी है। पहली बात, एकाग्रता। मन को एकाग्र रखना है, क्योंकि एकाग्रता सब सफलताओं का मूल है। जहाँ एकाग्रता नहीं है वहाँ कोई भी सफलता नहीं है। यानी कि आप जो कार्य जिस समय कर रहे हो, पूरे मन से उस कार्य को करना है। जिस कार्य को कर रहे हो, यानी कि खा रहे हो, खाने के समय खाना है, सोने के समय सोना है, खेलने के समय खेलना और पढ़ने के समय पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भोजन कर रहे हो और साथ में टीवी चला रहे हो, तो आपका ध्यान कहाँ है? टीवी में। और आप भोजन कर रहे हो कैसी? बेहोशी हालत में। बेहोशी की हालत में भोजन करते हुए आप टीवी देखते हुए आप भोजन कर रहे हो, तो यानी कि खाने के समय तो आप बेहोशी हो ना, आपका दिमाग ना टीवी में है और ना खाने में है। अधिकतर होता क्या है कि लोग एक साथ में कई काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इतने बेहोश होते हैं कि वो किसी भी कार्य में उनको लगता ही नहीं कि मैं किस कार्य में मन लगाऊं। तो जो कार्य कर रहे हो उसमें एकदम बेहोशी से कार्य करते हैं। एक जो कार्य कर रहे हो उसमें पूरे होश पूर्वक, पूरे होश हवास से भोजन करने बैठे। आधा लगभग भोजन हो चुका। पत्नी ने पूछा, भोजन में नमक कैसा है? तो जनाब बोले, चेक करके बताता हूँ। आधा भोजन तो कर लिया, आधी कटोरी से ज़्यादा दाल खा ली, एक कटोरी लगभग सब्जी खा ली, फिर भी कह रहे कि मैं चेक करके बताता हूँ। तो ये क्या है? आपने भोजन तो किया पर बेहोशी की हालत में। उस बेहोशी की हालत में आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो।
एक जगह खाने में एक व्यक्ति खाए जा रहा था, बफर सिस्टम लगा हुआ था, खाए जा रहा था। तो किसी ने पूछा, भाई इतनी देर तक क्यों खा रहे हो? बोले, बोर्ड लगा हुआ है ना, उस पर क्या लिखा, खाने का समय 4 से 7, तो अभी 7 तो बजने दो। भाई ये बेहोशी है, इससे बाहर आओ। जब आप होश पूर्वक रहते हो, होश में रहते हो, जितना होश में रह सको उतना होश में रहने का अभ्यास करिए। कोई चीज़ भूल रहे हो आप, दूसरे लोग भले ही संवेदना आपसे व्यक्त कर दें कि कोई बात नहीं, भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को माफ़ मत करिए कि मैं भूल कैसे गया। बस भले ही चीज़ वो 10 रुपए की है, आप आज इग्नोर कर दोगे, ये तो 10 रुपए की चीज़ है, कोई बात नहीं, भूल गए, लेकिन आपके मन को एक बहाना मिल गया और बेहोशी में पड़े रहने का, उस समय आप बिल्कुल माफ़ मत करिए। कहीं मोबाइल रख दिया आपने तो बिल्कुल उसको माफ़ मत करिए कि कहाँ मोबाइल रख दिया। भूलने की बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि हर व्यक्ति जिसको देखो कहीं मोबाइल भूल गया, कहीं पैसे भूल गए, कहीं कपड़े भूल गए, कहीं बर्तन भूल गए। अरे नहीं, ये भूलने की बीमारी पर आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं करें। दूसरे लोग भले ही आपसे संवेदना व्यक्त कर दें कि चलो कोई बात नहीं, भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को कैसे माफ़ कर सकते हैं? क्योंकि आज महत्वपूर्ण ना समझ करके आपने उसको इग्नोर कर दिया, भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन को एक बहाना मिल गया बेहोशी में रहने का, तो आपका मन फिर और ज़्यादा बेहोशी करेगा। भले कोई भी चीज़ हो, सतत सावधानी पूर्वक आप रखें तो आपका दिमाग वो सारी चीज़ें कैच करने का आदी बन जाएगा, वो छोटी छोटी बात पे सावधान रहने का आदी बन जाएगा। फिर बड़ी जिम्मेदारियों को भी वो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही बेहतर तरीके से करेगा। तो सबसे पहले भूलने की बीमारी, तुरंत ध्यान दें कि फलानी चीज़ हमने कहाँ रखी थी। देखो, दिमाग से ध्यान दें, तुरंत उसको आँखों से दौड़ करके देखने नहीं लग जाए, पहले दिमाग दो कहाँ चीज़ हमने रखी थी, तो उस पर सावधान रहें, एक एक चीज़ पर सावधान, बेहोशी से कोई कार्य ना करें। दूसरी बात, एकाग्रता, अपने जीवन में एकाग्रता लाएं। जहाँ तक है, जिसके जीवन में एकाग्रता है वही बड़े बड़े कार्य कर सकता है। एकाग्रता के लिए आप कोई सा भी एक छोटा मोटा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी एक बिंदु पर स्वस्तिक हुआ, ओमकार हुआ, भगवान हुए, आपके इष्ट देव हुए, जो भी किसी एक केंद्र बिंदु पर अपने आप को देखना है, सतत देखते जाना, यानी कि 5 मिनट देखना, 6 मिनट देखना, 7 मिनट तक आप लगातार देखते रहिए और इधर उधर के विचार आए तो बस उसी केंद्र पर अपने विचारों को भी लगा दीजिएगा। इसका नाम है एकाग्रता। अथवा किसी विचार को करते, किसी विषय को विचार करते आप इतने खो जाइए उस विचारों में, इतने एकाग्र हो जाइए कि आपका मन और दूसरी चीज़ों को सोचने का अवसर ही न प्राप्त कर सके। तो सतत एक विचार में, एक केंद्र में, एक बिंदु में अथवा एक काम में अपने मन को जितनी देर तक आप लगाने का अभ्यास कर सकते हो, एकाग्रता के लिए सबसे बेहतर प्रयोग होगा। एकाग्रता, स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपको अगर दोबारा से पढ़ने का मौका मिले तो आप कौन सा विषय पढ़ना पसंद करेंगे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे अगर दोबारा से पढ़ने का मौका मिले तो मैं 2 ही विषय पढ़ूंगा। पहला है एकाग्रता और दूसरा है अनासक्ति। एकाग्रता और दूसरा अनासक्ति अर्थात संयम। मैं अपने आप को संयमित करूंगा, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखूंगा, और दूसरा एकाग्रता, एकाग्र रहना सीखूंगा। ये 2 विषय ऐसे हैं मित्रों, आपको जीवन को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, आपके दिमाग को एकदम परफेक्ट कर देंगे। तीसरी बात है दिनचर्या। दिनचर्या अपनी नियमित रखें। कहते हैं जिसकी दिनचर्या नियमित है वही जीवन में कुछ कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। आपकी जब दिनचर्या ही व्यवस्थित नहीं है तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? खाने के समय सो रहे हो, सोने के समय खा रहे हो, रात को 12 बजे 1 बजे भोजन कर रहे हो, ये कोई दिनचर्या है? खाने के समय खाइए और खेलने के समय खेलने। जो कार्य जिस समय का है उस समय पर करिए। एक दिनचर्या, एक रूटीन बनाइए अपने दिन भर का। ये काम आसान नहीं है
क्योंकि व्यवस्थित बिगड़ी हुई दिनचर्या है, अव्यवस्थित मन है, भुलक्कड़ मन है, अगर ये इसको जरा भी कंट्रोल करते हैं तो ये बड़ा विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। हो सकता है ऐसी बातों को सुनना ही बंद कर दे। क्यों? क्योंकि ये चाहता है स्वच्छंदी, ये चाहता है कुछ ना करना, ये चाहता है कि मेरे ऊपर कोई बोलने वाला ना हो, मैं जो करूँ सो करूँ, चुपचाप पड़ा रहूँ यहीं पर, कोई उन्नति नहीं। तो ये ऐसा आलसी मन है। लेकिन अगर दिनचर्या आप व्यवस्थित बना सकते हो तो आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा समझो कार्य कर लिया। एक रूटीन बनाइए, जागने से लेकर के रात को सोने तक का एक रूटीन बनाइए कि मुझे कितना समय सोना है, कितना समय पढ़ना है, कितना समय खेलना है और कितने समय पर भोजन करना है। ये नहीं कभी 8 बजे भोजन किया, कभी 11 बजे किया। जब व्यवस्थित दिनचर्या होती है तो आपकी भूख भी लगती है और सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक से नींद कीजिए, ठीक से भोजन करिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में दिनचर्या में आती हैं, शामिल होती हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा और आपका मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि जिसका शारीरिक विकास ही रुक गया उसका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा तक नहीं हो सकता है। तो अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखिए, फिर आपका मन स्वस्थ होगा। दिनचर्या बढ़िया बनाएं और उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना सीखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा विकास देंगे। हो सकता है आगे इस विषय में हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको कैसे करना चाहिए, ये हमारे मन मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है, किस प्रकार से सुंदर बनाता है, किस प्रकार हमारी बुद्धि को तेज करता है, इसके विषय में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। चौथी बात है, अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे लाएं। सकारात्मक बने अपने जीवन में, प्रत्येक चीज़ को नेगेटिव भाव से देखना बंद करें। हर किसी चीज़ में नकारात्मक चिंतन, अरे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, इस प्रकार की बात न सोचें, न समझें और न ही सुने। नकारात्मक हमें कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ हमें सुनना है तो सकारात्मक। बी पॉजिटिव। जीवन में जितने आप सकारात्मक रहोगे उतने आप जीवन में ग्रो करोगे, विकास करोगे, आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी। नकारात्मक विचार न केवल मेरे मन मस्तिष्क को खराब करते हैं, हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जैसा हमारा मन विचार करता है उसी प्रकार हमारे शरीर में उसी प्रकार के रसायन बनते हैं और इसलिए उस शरीर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर हमारे मन में सकारात्मक चिंतन रहता है, सकारात्मकता रहती है हर चीज़ों को लेकर के, चाहे वो परिवार हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे दोस्त हों, चाहे मित्र हों, चाहे कोई चीज़ वस्तुएं हों, या कोई कंपनी हो, या देश हो, राष्ट्र हो, जितने हम सकारात्मक आशावादी विचारों को लेकर के चलते हैं उतना ही हमारा समझो विकास होता है। नकारात्मक विचार बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, अगर नकारात्मक विचार करने हो तो सिर्फ सुधार के मामले में कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ हुई है, ये चीज़ गलत हुई है, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए नहीं सिर्फ शिकायत करने के लिए, बहाना मिल जाए हमें शिकायत करने का, उस नकारात्मकता में डूबने का, इसलिए बिल्कुल ही नकारात्मक विचार ना करें। अगर विचार करना है, देखना भी है, अगर किसी में गलती देखना भी है तो इसलिए देखें कि हम कैसे उस गलती को ठीक कर सकते हैं, कैसे उस गलती से बाहर आ सकते हैं, कैसे और सुंदर हो सकता है ये कार्य हुआ है और कैसे और बेहतर हो सकता है। तो इस प्रकार भले ही नकारात्मक विचार सोच सकते हैं विचार, परंतु हमारा ध्येय होना चाहिए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और जितने सकारात्मक तरीके से हम भरे रहेंगे, इसके लिए आवश्यक है जीवन की गहराइयों को समझना। जब तक आप जीवन की गहराइयों को नहीं समझोगे तब तक आप में ये नकारात्मकता नहीं जाएगी। इसको समझना होगा और उसके लिए साधना भी करनी होगी, एकाग्रता भी आवश्यक है, प्रसन्न रहना आवश्यक है, सेवा भी आवश्यक है। इसके लिए जो सद्गुण चाहिए वो चीज़ें
आपको करनी होगी। अपने आप में कर्तव्य निष्ठा होना भी आवश्यक है। एक व्यापक दृष्टिकोण, अपने स्वार्थ से बाहर आना, ये सभी चीज़ें आवश्यक है, तभी आप भी पॉजिटिव रह सकते हो। कुल मिला के आप 3 4 5 चीज़ों को अगर ये अपनाएंगे, अगर ये 4 आदतें आपके जीवन में आ गई हैं, तो मैं कहता हूँ 6 महीने, मात्र आप 6 महीने व्यसन मुक्त होने का अभ्यास करें, तो जल्दी से जल्दी आप बहुत जल्दी अपने जीवन में ग्रो करेंगे और आपका दिमाग कंप्यूटर से भी बेहतर हो सकेगा। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना